वेलकम टू विशाल जूली। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा, जिसको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बीएससी मैथ्स के ऑनर्स, जनरल और सब्सिडरी हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग सिलेबस में पढ़ने वाले हैं और कौन कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी। उसके बाद हम लोग ग्रुप थ्योरी में ही पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप और यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे कोसेट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैग्रेंज थ्योरम, फिर पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप। तो ये सब लोग जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पढ़ेंगे और इससे हर साल 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कैली थ्योरम, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। और ये जो तीनों टॉपिक है इससे हर साल 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे लास्ट में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रिंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, उसके बाद कुछ उसका डिफिनीशन, एग्जाम्पल और प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। और लास्टली हम लोग पढ़ेंगे सब रिंग एंड इट्स प्रॉपर्टी। और इससे हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा मॉडर्न अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है तो मॉडर्न अलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझ लें कि मॉडर्न अलजेब्रा जो है वो हमारा सेट थ्योरी से मिलता जुलता है। यानी कि अगर आपने सेट थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मॉडर्न अलजेब्रा में आपको दिक्कत आ सकती है। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने सेट थ्योरी का रिवीजन नहीं किया है तो सेट थ्योरी का रिवीजन कर लीजिएगा। इसको पढ़ने से पहले, मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले एक बार सेट थ्योरी का रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। और इसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी में वो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। तो ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? अगर कोई भी फंक्शन है हमारा ओ जी क्रॉस जी से लेके जी तक, जहाँ पे जी हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो ऑपरेशन ओ को हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट जी। ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई भी अगर हम लोग सेट ले रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि हमारा नॉन एम्प्टी होता है, तो अगर हम लोग कोई n क्रॉस n से n तक डिफाइन करेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर के क्रॉस से हम लोग नेचुरल नंबर तक अगर कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1,1 है। और अगर ये हम लोग फंक्शन एडिशन के लिए देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ तो कोई भी ऑपरेशन दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग एडिशन के लिए देख रहे हैं। ओ को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एडिशन। तो अगर इस दोनों नंबर को ऐड करें, यानी कि 1 और 1 दोनों को ऐड करें, तो 2 आएगा, जो कि हमारा नेचुरल नंबर में आता है। उसके बाद अगर हम लोग 1,2 को देखें तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, जो भी हमारा नेचुरल नंबर में आता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे n क्रॉस n से लेके n तक कोई फंक्शन डिफाइन कर पा रहे हैं फॉर एडिशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलिए, दूसरा हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन समझेंगे। दूसरा डिफिनीशन है कि एन ऑपरेशन इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन वो है, अगर उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे सेट जी के लिए, कब? जब हमारा ए और बी अगर 2 एलिमेंट है जी का, तो उसके बीच में कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो हमारा जी से बिलोंग करेगा तब। यानी कि अगर कोई भी हमारा 2 एलिमेंट है, मान लीजिए 1 और 2 है, और अगर इस दोनों को कोई भी ऑपरेशन लगाए, मान लीजिए एडिशन का लगा रहे हैं, तो अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो जो 3 आना चाहिए वो भी हमारा जी से बिलोंग करना चाहिए। ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ पे एग्जांपल से। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम लोग सेट ऑफ यहाँ पे नेचुरल नंबर, वही हम लोग एग्जांपल में समझ रहे हैं, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कोई मान के चल रहे हैं और ओ के जगह पर हम क्या कर रहे हैं, सेट ओवर द प्रॉपर यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ एडिशन। अगर एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर हम देख रहे हैं कि 1 हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 2 भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और अगर इसके बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पे हम एडिशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एडिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकेंड या थर्ड एग्जांपल में भी आप समझ सकते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल में है, अगर 1 हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 3 हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे 1 और 3 को, तो 4 आएगा, वो भी हमारा एक नेचुरल नंबर ही होगा, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो एडिशन का ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलिए, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें सब्ट्रैक्शन का, तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि अगर हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले तो सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो अगर हम लोग 1 ले रहे हैं जो कि नेचुरल नंबर होता है, 2 अगर कोई एलिमेंट ले रहा है जो भी नेचुरल नंबर होता है, लेकिन अगर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारा -1 आएगा वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है।
ठीक वैसे ही अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग समझें तो अगर 3 नेचुरल नंबर हम लोग ले रहे हैं और 5 भी एक नेचुरल नंबर होता है, तो 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा, जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन अगर वहीं हम लोग बात करें यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर हम लोग यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स ले तो उसके लिए सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे हम लोग अगर कोई भी इंटीजर ले 1 और दूसरा इंटीजर ले 2, अगर इस दोनों में से 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें या फिर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा कितना आएगा, यहाँ पे देखिए -1 आ रहा है जो कि हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है। अगर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आएगा जो कि हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन होता है ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे ऊपर हमने देखा कि अगर ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग देखें तो सब्ट्रैक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर इंटीजर का सेट ले तो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन होता है। कैसे? जैसे अगर पहला इंटीजर 2 ले और दूसरा इंटीजर -3 ले, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे सेट ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो -6 आ रहा है जो कि हमारा इंटीजर होता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाने पर इंटीजर ही आ रहा है। तो जो हमारा इंटीजर है ये ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, जो हमारा इंटीजर है उस पर मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट वाला डिफिनीशन से समझने का कोशिश करेंगे तो अगर i क्रॉस i जो इंटीजर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और यहाँ पे जो i है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं 2,3, तो इसमें अगर हम लोग ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे यानी 2 × 3 करेंगे तो ये 6 आएगा जो हमारा इंटीजर होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे 1 और 1,2 जो ले रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन लगाएंगे तो वो आएगा 1 × 2, तो 2 आएगा जो कि हमारा क्या है, इंटीजर है। ठीक वैसे ही कोई भी इंटीजर ले, 5 और -2 ले, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -10 आएगा जो हमारा इंटीजर होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन ओ इज सच दैट i क्रॉस i से लेके i तक जो हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या है, i हमारा ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो हमारा ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और नॉन एम्प्टी सेट G, और नॉन एम्प्टी सेट G कोई भी नॉन एम्प्टी सेट G है जो कि एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि जैसे हमने अभी देखा कि जो नेचुरल नंबर होता है वो एडिशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे n, प्लस जो ये जो हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। यानी कि जो नेचुरल नंबर है ये हमारा एडिशन के प्रॉपर्टी के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक वैसे ही हम लोग देखे हैं कि नेचुरल नंबर जो एडिशन के लिए भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो हम लोग कुछ ऐसे इसको लिख देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक, अगर हम लोग ऐसे ही मानेंगे कोई सेट G है जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन है, तो G जो स्टार होगा, यानी कि G जो मल्टीप्लाई का साइन होगा वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन था, तो यहाँ पे G जो स्टार होगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक वैसे ही G प्लस क्या होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। अगर हम लोग मान रहे हैं कि G ओवर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेमी ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है और भी बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस